सकरिए और लड़ाकू साथियों, प्यारी जननी शक्ति, नौजवानों के जवान भी देख रहा हूँ मैं, और जनप्रतिनिधि भी आए हुए। सबसे पहले तो मैं आपको इसका क्रांतिकारी अभिनंदन करना चाहता हूँ, आपका इस कार्यक्रम का, कि आपने सभी जन संगठनों को इस मौके के ऊपर यहाँ पर बुलाया और हमारे को यहाँ बोलने का आपने समय दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सुना आपने बड़ी डिटेल में भगत सिंह जी के जीवन के बारे में, उनके लक्ष्यों के बारे में, उनके उद्देश्यों के बारे में, उनकी क्या भविष्य की भावनाएं थी, उसके संदर्भ में सुना। शायद ऐसा भी लग गया होगा जब ये बताया कि ये सरकार जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर और जनता को बांटने लग रही है। पर तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी और जो संविधान बना, उस संविधान को ही कोई मिटा नहीं सकता, कोई भी। एक उदाहरण भी दे करके बताया आपको धर्म के आधार के ऊपर, क्या मुस्लिमों की कितनी संख्या हमारे देश के अंदर, 20 करोड़ के लोग लगभग देश हैं। पर तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे देश, क्यूबा जैसे देश, वियतनाम जैसे देश, उनको भी कोई अब हरा नहीं पाया। तो एक तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि पीछे के जो आंदोलन हुए और जो आंदोलन इकट्ठे मिलकर लड़े गए, मैं कर्मचारियों का भी मतलब काम करने वाला कार्यकर्ता रहा हूँ। हमने कर्मचारियों को भी देखा कि हमने जब पंजाब से अलग हुए तो हमारे को ये कहा गया था कि आपको पंजाब के समान सभी भत्ते और सुविधाएं दी जाएंगी। परंतु हरियाणा पर और हिमाचल भी पंजाब से अलग हुआ था, उनको भी ये आश्वासन दिया गया था। हिमाचल में तो आज भी पंजाब के समान वेतनमान और भत्ते मिल रहे हैं, पर तो हमारे को नहीं मिले। पर तो हमने भी जब इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ी 86 के अंदर, तब तक पंजाब में सरकारी कर्मचारियों का संगठन तो एक था, पर हरियाणा के कर्मचारियों ने सरकारी, अर्ध सरकारी, बोर्ड, निगम, डायरेक्टोरेट, सेक्रेटेरिएट सबको इकट्ठा किया और हमने एक उदाहरण पेश किया। इंडिया के अंदर कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसने सभी को फोर्थ पे कमीशन दिया हो। हरियाणा था जो सभी इकट्ठे लड़े तो हम ले गए। अगला उदाहरण आता है आपका संयुक्त किसान मोर्चा, जिसकी लड़ाई आपने 13 महीने तक लड़ी और जिसकी शुरुआत करने वाले थे हमारे पंजाब के साथी, और उन्होंने भी ये एग्जाम्पल पेश किया, क्योंकि दुष्यंत जी तो आपके नेता बनाए हुए थे, यहाँ से वो कह रहे थे कि जहाँ 2/3 मेजोरिटी हो जिस सरकार की और उन्होंने कानून बनाया हो, क्या वो कभी कानून वापस हो सकते? कृषि के ऊपर जो 3 कानून बनाए थे, 13 महीने तक लड़े, जिसकी शुरुआत हमारे पंजाब के साथियों ने की थी। वो तीनों कानून सरकार को वापस लेने के लिए उस संयुक्त आंदोलन ने सरकार को झुका दिया। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें ज़रूरी है हमारे पूर्वजों के उन रास्तों पर चलने की जिससे हम सब इकट्ठे होकर के धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, क्षेत्रवाद के आधार पर नहीं, जो हमारी जो मांगे हैं वो सामूहिक मांगे हो, सामूहिक आंदोलन हो, तो ना हमारे क्यों प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर प्रजा की ताकत सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, इस प्रजातंत्र के अंदर अब रानी के राजा पैदा नहीं होता, अब हमारे वोटों से पैदा होता है। हमें अपने अलग अलग वर्गों को समझाने की ज़रूरत है, उनके संगठन बनाने की ज़रूरत है, चाहे नौजवान है, चाहे छात्र है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर है। हम किसान भी अकेले नहीं जीत सकते थे अगर मजदूर हमारा साथ नहीं देते, छोटे व्यापारी दुकानदार हमारा साथ नहीं देते, महिलाएं हमारा साथ नहीं देती। उन्होंने साथ दिया तो हमने
सरकार को झुकाने में हम कामयाब हुए। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सब उन लड़ाकू वो का नेतृत्व करने वाले भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, हम नौजवानों में नौजवान संगठन तैयार करें, छात्रों में छात्रों के संगठन तैयार करें। और 3 तरह की मदद होती है, तन मन और धन। अगर मान लो और कुछ भी नहीं है तो कोई ठीक मांग के लिए लड़ रहा है, हम समझ रहे उसकी मांग ठीक है, तो ये कहना ठीक है, लड़ते रहो भाई, जीत होगी आपकी, कि सच्चाई की सदा जीत होती है। किसी तरह से हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो ना हमारे संविधान को कोई बदल पाएगा, ना हमारी जायज़ मांगों को कोई ले पाएगा। और जनतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए संघर्षशील कौमों को मिटा दे, ये किसी सरकार में दम नहीं। हर सरकार हमसे है, हम किसी सरकार से नहीं, हमारे को वो संविधान मिला हुआ है। इस संविधान को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने अपने संगठन बढ़ाने हैं और एक होकर आंदोलन लड़ना है। और ये जो फूट डालने वाली ताकतें, इनको निष्क्रिय करना है। जय एकता।